कोरोना से जंग लड़ने के बाद उद्योग एवं परिवहन मंत्री विक्रम ठाकुर ने अब अपनी गृह विधानसभा क्षेत्र को कोरोना मुक्त बनाने के लिए अभियान शुरू कर दिया है। विक्रम टास्क फोर्स अब घर घर जाकर लोगों के स्वास्थ्य की भी जांच करेगी। पहले चरण में परागपुर ब्लॉक के 65 पंचायतों में हाइपोक्लोराइड मास्क, सैनिटाइजर व पंप भेजे हैं। विक्रम ठाकुर ने ये शुरुआत परागपुर से गाड़ियों को हरी झंडी दिखा रखी है। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उद्योग एवं परिवहन मंत्री विक्रम ठाकुर ने कहा कि काफी लंबे समय के बाद अपने गृह विधानसभा क्षेत्र में आया हूं। उन्होंने कहा कि कोरोना पॉजिटिव होने के बाद में उपचार के लिए शिमला रहा। उन्होंने कहा कि मेरा ये मानना है कि हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत ही बेहतर है। मैंने अपने आप में ये महसूस किया है कि हिमाचल प्रदेश के अस्पतालों में चाहे डॉक्टर, नर्स, वार्ड, स्वेट और स्वीपर, ये सब लोग बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये बातें मैं खुलेआम से कह रहा हूँ, सरकार को नुमाइंदा होने के नाते नहीं। उन्होंने कहा कि मैं जहां दाखिल रहा वहां आम आदमी की सेवा होती भी देखी है। जयराम सरकार कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों की मदद भी कर रहे हैं और उनसे स्वयं बातचीत भी कर रहे हैं। विक्रम ठाकुर ने कहा कि वे हिमाचल प्रदेश व अपनी गृह विधानसभा क्षेत्र के वासियों से ये अपील करना चाहते हैं कि सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करें। आज गाँव के अंदर तक कोरोना घुस गया है और किस तरह से हम अपने गाँव को बचा सकते हैं, इसके लिए आज जयराम सरकार ने गांव-गांव को कोरोना मुक्त करने का अभियान शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में आज हमने भी जसवा परागपुर विधानसभा क्षेत्र के हर गांव, हर घर को कोरोना से मुक्त करने के लिए विक्रम टास्क फोर्स का गठन किया है, जो हर पंचायत के अंदर जाकर लोगों के स्वास्थ्य को जांचेगी। काफी लंबे समय के बाद आज मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में आया हूं और पॉजिटिव होने के बाद मैं लगातार शिमला में रहा हूं और मेरा ये मानना है कि हिमाचल प्रदेश में जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके की हैं। मैंने अपने आप में इन सारी चीज़ों को महसूस किया है। हिमाचल प्रदेश के हॉस्पिटल्स में चाहे कोई डॉक्टर है, चाहे नर्स है, वार्ड सर्वेंट है, स्वीपर है, सब लोग बड़े ही अच्छे तरीके से वहाँ पे काम कर रहे हैं। और मैं ये खुले मन से कह रहा हूँ, ये केवल इसलिए नहीं कि मैं सरकार का नुमाइंदा हूँ, मैंने वहाँ पर आम व्यक्ति की सेवा होते हुए भी देखी है। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी कोरोना से पीड़ित व्यक्तियों की मदद भी कर रहे हैं, उनसे बातचीत भी कर रहे हैं। और मैं हिमाचल प्रदेश में आम नागरिकों को और जसवा परागपुर विधानसभा क्षेत्र के नागरिकों को यही अपील करना चाहता हूँ कि सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करें। आज गाँव के अंदर भी कोरोना घुस गया है, हम किस प्रकार से अपने गांव को बचा सकते हैं, आज उसी के संदर्भ में, क्योंकि सरकार ने उनको सैनिटाइज करने की बात कही है, लेकिन ये सैनिटाइज का कार्यक्रम लंबे समय तक चलेगा। इसलिए आज मैंने भी अपनी टीम के साथ यहाँ पर हर पंचायत के अंदर अपना सैनिटाइज करने के लिए एक पंप और 25-25 लीटर की व्यवस्था की है, ताकि पंचायतों के अंदर ये सैनिटेशन का काम जो है वो लगातार चला रहे। आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी जसवा मंडल की तरफ से आने वाले दिनों में हम हर पोलिंग बूथ के ऊपर मास्क, सैनिटाइज़र, सोप और ऑक्सीमीटर की व्यवस्था कर रहे हैं। आने वाले इन्हीं 2-4 दिनों के अंदर ये पूरे विधानसभा क्षेत्र में हम ये महसूस करते हैं कि जिस समय कोई थोड़ा बीमार हो जाता है तो उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है और हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होती। इसलिए मैंने ऑक्सीजन कंसनट्रेटर लगभग 10 जो हैं अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर ऑक्सीजन कंसनट्रेटर की व्यवस्था की है। जहां पर भी एकदम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी वहां पर उस ऑक्सीजन कंसनट्रेटर से हम मरीज की मदद करेंगे। सर, जसवा परागपुर के अंदर युवा मोर्चा की टीम ने बहुत ही अच्छा सराहनीय काम किया है, उसके लिए भी मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन कार्यकर्ताओं ने, जो हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं और जो उनकी टीम है, जहाँ पर भी कोई किसी के संस्कार के लिए जरूरत पड़ती है वो वहाँ पर जाकर उनकी मदद कर रहे हैं। इसके लिए मैं चाहूँगा ये एक हमारे सबके लिए प्रेरणा है, नौजवानों को इन सारे कामों के लिए आगे आना चाहिए। सबसे पहले जो आपने बात कही है, आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का और श्री अनुराग ठाकुर जी का धन्यवादी हूँ कि उन्होंने हिमाचल प्रदेश के लिए इतनी सारा जो सामग्री भेजी है, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर भेजी है। इसके लिए हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और मुझे लगता है इससे बहुत बड़ा फ़ायदा हिमाचल प्रदेश को होगा। और मेरा यही मानना है, जो भी आज की तारीख में इन सारे विषयों को कर सकता है
उनको ये सारे विषय करने चाहिए। आज पूरे के पूरे लोग जो हैं, बहुत सारी दुनिया जो है, आम जनमानस जो है, वो उन लोगों की तरफ देख रहा है जो मदद कर सकते हैं। इसलिए मेरा यही निवेदन है, जो मदद कर सकते हैं उनको इनकी मदद करनी चाहिए। सर घटना नहीं है, वो मेरा ख्याल विषय को ठीक तरीके से नहीं रखा गया। जिस पीड़ित परिवार के अंदर इस प्रकार की घटना हुई है, उसकी 3 बहनें और 3 जो उसके जवाई हैं, जो उसके जीजे हैं, वो वहाँ पर आए थे। बहनें गाड़ी से नहीं उतरी और जीजे गाड़ी से उतरे थे और उनमें से उन्होंने उनके साथ जाने से इनकार किया। सर और उसी दौर के कारण से जो विषय उनके मन के अंदर लग गया। वैसे तो उस गांव के अंदर जो पंचायत के प्रधान थे वो पॉजिटिव थे, लेकिन उस गांव के प्रधान ने वहाँ गांव में सभी लोगों को उनकी मदद करने के लिए कहा और वो सारे लोग शमशान घाट के वहाँ उन्होंने उनकी मदद की। इसलिए कई बार हम लोग कई चीज़ों को, मैं तो ये आपसे भी सभी से निवेदन करूँगा, हाथ जोड़कर निवेदन करूँगा, आज की तारीख में पॉजिटिविटी चाहिए, ना कि नेगेटिविटी। इसलिए आप सहयोग करें और जो बात तथ्यों के साथ है उसको रखना भी चाहिए। सर कि हम सब लोगों को हर प्रकार के जो ये घटनाएं घट रही हैं, हम सब लोगों को मदद करनी चाहिए। हम लोगों को उन लोगों के साथ खड़े होना चाहिए जिनके साथ कोई खड़ा नहीं होता। उत्तर प्रदेश में ज़्यादा डेथें इसीलिए हो रही हैं कि लोग अपनी बीमारी को छुपा रहे हैं। आप बीमार हो गए, बीमार होने के बाद लगातार 7 या 8 दिन आप अपने घर में बैठे रहते हैं, आप गोली खा रहे हैं, सोचते हैं ठीक हो जाएंगे। लेकिन मैं तो ये कहूँगा, आप जब भी बीमार होते हैं, खांसी बढ़ती है, किसी प्रकार का नज़ला जुकाम बढ़ता है, तो एकदम टेस्ट कराना अति आवश्यक है। सबसे पहले हम लोगों को टेस्ट करवाना चाहिए, उसके बाद ताकि उसका ठीक। मेरा तो यही निवेदन है, समाज के अंदर अच्छा काम करने वाले लोगों का भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है। जो लोग अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, गरीब लोगों की मदद कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और मेरा तो ये निवेदन भी है सबके साथ, आज की तारीख में विपक्ष की पार्टियों को केवल आलोचना करने के अलावा कुछ नहीं नज़र आ रहा। आज धरातल के ऊपर किसी भी प्रकार का काम कोरोना की महामारी में करना चाहिए, इस तरफ कोई नहीं ध्यान दे रहा। लेकिन मेरा ये निवेदन है, विपक्ष के लोगों से भी निवेदन है, इस समय लड़ाई बाद में लड़ते रहेंगे, वैचारिक मतभेद बाद में होते रहेंगे, पहले हम लोगों को कोरोना से लड़ना है। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। जी, धन्यवाद सर।